हम 15 साल हुकूमत में थे, लेकिन हमने यहाँ पे डिलीवर अल्हम्दुलिल्लाह किया है, जो सबसे किसान के लिए, हर अमीर के लिए, हर गरीब के लिए, हर किसान के लिए, हर मजदूर के लिए वो है वो सेहत। आप जितने भी मेरे भाई बहन बैठे हुए हैं, सबका पहली परेशानी जब आप आपको तनख्वाहें अपने सेहत के, खुदा ना खास कोई इमरजेंसी हो तो घर पे कोई 5-10 हज़ार, 15 हज़ार, 50 हज़ार होने का, अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में हर शख्स का इलाज पूरे सिंध में हो रहा है। और पूरे पाकिस्तान भर की सबसे बेहतरीन अस्पतालें मौजूद हैं, हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, तो वो सिंध में मौजूद है, और जहां बैठे हम कराची में मौजूद हैं। ओपन चैलेंज है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, मैं कुछ पॉलिटिकल पार्टी लीडरान को सुन रहा था कि जी पाकिस्तान में अगर तरक्की होती है तो फलानी लीडर की तरफ से होती है, कोई पार्टी कहती है फलानी लीडर की तरफ से होती है। मैं ओपन को, किसी बड़े से बड़े मीडिया हाउस को जो सेहत की सहूलियत, चाहे वो लिवर और लंग्स ट्रांसप्लांट कराची में है, या साइबर नाइट कैंसर के हॉस्पिटल हो रहे हैं, या हर जिले में इस वक्त दिल के इलाज मुफ्त में किए जा रहे हैं एनआईसीवीडी के। कंटेनरों पे हमने स्टॉल्स बनाए हुए हैं, कंटेनरों में लगे हुए हैं कि हॉस्पिटल भर के 112 की जो एम्बुलेंसेस, उसका मैं आपको डेटा शेयर करूंगा कि कितने बच्चे उस एम्बुलेंस में पैदा हुए हैं। मेरे सहाफी दोस्त से बड़ा मेहरबान रिसर्च करें कितने बच्चों ने एम्बुलेंसेस में पैदा हुए हैं। अचानक उन्होंने एम्बुलेंस कॉल की, एम्बुलेंस आई और उसी एम्बुलेंस में उनकी जो है विलादत हुई है बच्चों की। तो आप ये चीज देखें कि ये इस तरीके से डोर टू डोर हॉस्पिटल और मेडिकल, ये हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन था, ये हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का विजन था, और सिंध हुकूमत का विजन था। सिंध हुकूमत के वक्त चीफ मिनिस्टर और पूरी कैबिनेट ने दिन रात एक करके लोगों को ये रिलीफ दिया है। आज हम पूरे पाकिस्तान में किस चीज को रो रहे हैं? जो लोग निकले किस चीज पे निकले? बिजली के बिलों पे निकले कि बिजली में के बिल इतने बढ़ा दिए, हम समझते लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, लोगों के लिए वाकई अजाब है। लेकिन बिजली की महंगी होगी और बिजली के मसाइल होंगे, तो ये सबसे पहले ख्याल किसको आया था? ये सबसे पहले ख्याल शहीद मोहतरमा बेनज़ीर को आया था, जिन्होंने कहा था कि केटी बंदर में और इन जगहों पे बिजली के लिए प्लांट लगाए जाए, नहीं करने दिए। कौन लोग थे जिन्होंने, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी जिन्होंने उन पूरे प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर दिया? लेकिन फिर भी जब पीपुल्स पार्टी हुकूमत 2008 में आई तो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने उस मिशन को शुरू किया दोबारा, और उस शुरू करने के बाद थरकोल से इस वक्त बिजली पैदा की जा रही है, जो कि पूरा सर्वे आया हुआ है। सारे सहाफियों को मैं कह रहा हूं, सिर्फ एक प्लांट जो कोई गैस पे चल रहा है वो सस्ती बिजली पाकिस्तान में दे रहा है, उसके अलावा प्लांट नंबर 2, प्लांट नंबर 3, प्लांट नंबर 4, 5वें 6ठे नंबर तक थर का कोयला जैसे सस्ती बिजली पैदा हो रही है। तो जो विजन प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का था, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब का विजन था, आज वो प्रूव हो गया। जिन जिन लोगों ने वो प्रोजेक्ट्स रुकवाने की कोशिश की, आज उनके सामने ये चीज आ गई कि हम सही थे, हमारी लीडरशिप सही थी। 2660 मेगावाट से ज्यादा इस वक्त बिजली जो है वो थर पार्कर से, थर के जो माउथ पिट है वहां से पैदा हो रही है बिजली, और 1350 के 2 यूनिट जो कराची में थर का कोयला यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, जिससे सस्ती बिजली पैदा हो रही है। तो ये सोल्यूशन हमने दिया, ये पीपुल्स पार्टी ने दिया। आज भी पीपुल्स पार्टी को जहां जहां मौका मिलता है ये सारी चीजें दे रही है। विंड पावर्स, जो विंड मिल शुरू किए गए, इस तरीके से नूरियाबाद में प्लांट लगाए गए, ये सारे सस्ते सॉल्यूशंस पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने दिए हैं, जो कि, और वो ग्रिड, वो बिजली जो है वो पूरे आपके नेशनल ग्रिड में जा रही है। ये नहीं कि वो बिजली पैदा करके सिर्फ सिंध ही उसको इस्तेमाल करके बैठा हुआ है, पूरे पाकिस्तान में वो बिजली जा रही है। वो सस्ते सॉल्यूशन हमने दिए। फिर क्या हुआ? आज आपको और हमें, जो भी हुकूमत में हो, जो आज हाजिर हुकूमत में है, केयर टेकर चाहे सेटअप हो या कोई भी हुकूमत में हो, आपने टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जाना पड़ेगा। अगर मुल्क को मईशत से निकालना है, इसे बाहर आपने ठीक करना है, टारगेटेड सब्सिडी में जाना पड़ेगा। यह नहीं हो सकता कि आप पेट्रोल की कीमतों में सब्सिडी देना शुरू करें और वही सब्सिडी
कोई सरमाएदार भी उस सब्सिडी का फायदा ले रहा हो और कोई मजदूर भी उस सब्सिडी का फायदा ले रहा हो। नहीं, ये सब्सिडी सिर्फ मजदूर को मिलनी चाहिए, सिर्फ गरीब लोगों को मिलनी चाहिए, किसानों को मिलनी चाहिए, बड़े बड़े सरमाएदारों को वो सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए। सिंध हुकूमत ने क्या किया इस बिजली के मद में? मैंने आपको बता दिया कि थर का कोयला निकाला, विंड पावर निकाला, नूरियाबाद में प्लांट्स लगाए, घोटकी में बिजली पैदा करने के लिए प्लांट लगाए, और क्या किया? हमें पता है कि बिजली महंगी होनी थी, तो लोगों को आप मुफ्त बिजली कैसे दे सकते हैं? पहले तो थर पार्कर में जहां से बिजली निकली, इस्लाम कोट वहां तालके में मुफ्त बिजली शुरू की गई। उसके बाद पूरे सूबे के लोगों को बिजली मुफ्त कैसे दी जा सकती है? एनर्जी डिपार्टमेंट ने 2 लाख से ज्यादा घरों को, 2 लाख से ज्यादा फैमिलीज को सोलर पैनल लगा के दिए कि आप मुफ्त में बिजली जो है वो पैदा करें। उसके बाद ज़ाहिर बिजली के बिल बढ़ने थे, जितनी भी आपकी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी आपके स्कूल्स हैं, वो स्कीम लेके आए और वो वर्ल्ड बैंक के साथ लेकर आए कि उन तमाम स्कीमों पे जितनी हॉस्पिटल है वहाँ जनरेटर चलते हैं, एयर कंडीशनर्स चलते हैं, आपकी लेबोरेटरीज में एयर कंडीशनर चलते हैं, आपके पेशेंट्स के लिए एयर कंडीशनर चलते हैं। ये तो करोड़ों रुपए के बिल होंगे जो हॉस्पिटल को भर ही नहीं सकती। स्कीम लेके आए तमाम हॉस्पिटल्स को, स्कूल्स को, इनको जो है वो सोलराइजेशन में लेके आया जाए, घरों को मुफ्त सोलर दिए जाए। इस वक्त जो सैलाब की तबाहकारी है, जिसपे हमारा शिकवा यह था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, और अपील भी थी कि बराए मेहरबानी जो डेवलपमेंट स्कीम्स जो कि असेंबली ने पास किए हैं, आप अभी तक इलेक्शन शेड्यूल नहीं दे सके हैं, तो आप उनको रोक नहीं सकते। जो देरीना मुतालबा पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप का ये रहा है वो ये है कि भाई इस वक्त सैलाब ज़दगार जिनको हमने वादे किए हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक भी शामिल है, हम भी शामिल है, उस वक्त की फेडरल गवर्नमेंट भी शामिल है, सिर्फ हुकूमत ने उसको इनिशिएटिव लिया उसको कि हमें 21 लाख घर बना के देने उन लोगों को, वो इस वक्त बगैर किसी छत के मौजूद है। और वो घर हमने रैपिडली हमने शुरू किए, लोगों को डिलीवरी भी मिली और मजीद बनाने थे उसमें, लेकिन वो पैसे रोक दिए गए। उसमें भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने क्या कहा, जिनकी आज हम सालगिरह मना रहे हैं? उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पे जिन जिन लोगों को आप घर बना के दे रहे हैं, उस जमीन का टाइटल उस घर की खातून के नाम पे किया जाएगा, उस खातून को एम्पावर किया जाएगा। दुनिया में कौन सा मुल्क है? पाकिस्तान में मुझे पता है सैलाब तो पंजाब में भी आया, बलूचिस्तान में भी आया, खैबर पख्तूनख्वा में भी आया, वाहिद सूबा सिंध था जिसने कहा कि हम ये 21 लाख लोग घर गिरे, 21 लाख लोगों को हुकूमत घर बना के देगी। वाहिद सिंध हुकूमत थी जिसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि उनकी जो मिल्कियत है वो भी खवातीन को दी जाएगी, ओनरशिप भी उनको दी जाएगी। फिर सोने पे सुहागा चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि ये लोग फिर बिजली का बिल कैसे भरेंगे, ये तो बहुत मिस्किन गरीब लोग हैं। उन्होंने हुकूमत सिंध को ऑर्डर दिया कि तमाम घरों में सोलराइज्ड लाइट इलेक्ट्रिसिटी दी जाए, कि वहां पे सोलर पैनल लगे, बैटरी लगे, पंखा लगे, बल्ब लगे, ताकि वो लोग जो बिजली भी इस्तेमाल करें वो भी उनकी मुफ्त हो। सुबह को शमसी तवानाई पे चलाएं, शाम को उसी बैटरी के जरिए वो चलाएं। ये होता है विजन। इस तरीके से आप आवाम को रिलीफ देते हैं, जिसमें आवाम के ऊपर जो बोझ है वो इस तरह खत्म किया जाता है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, पूरे पाकिस्तान में मुझे कोई एक तो हुकूमत बताएं, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो या किसी और प्रोविंस, जिसने इतने हद तक रिलीफ दिया हो। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक विजन है लीडरशिप का, एक कमिटमेंट है लोगों के साथ, अवाम के साथ कमिटमेंट है, अवाम के साथ एक वादा है कि हमें अवाम के लिए सब कुछ करना है। और इसीलिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि आज मेरी सिंध में हुकूमत है तो हम इस सिंध में कर रहे हैं, हम बेबस है। उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है, चेयरमैन साहब ने कहा ये मेरी ख्वाहिश है कि अगर पंजाब में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में भी घर गिरे तो वहां पे भी घर बनने चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि अगर आज मेरी NICVD, वो NICVD आप जाके, मैं सारे सहाफ़ी दोस्तों को जाके कहता हूं, और SIUTs देख लें आप हमारी जो सखर में सुख चल रही हैं, आप वहां का रजिस्टर उठाएं। मेरे जितने भी सहाफ़ी दोस्त भाई बहन बैठे वहां का रजिस्टर उठाएं। ज्यादा पेशेंट कहां से आता है सखर में? पंजाब, साउथ पंजाब से पेशेंट आ रहा है, बलूचिस्तान से पेशेंट आ रहा है, या कराची की आपका हॉस्पिटल, खैबर पख्तूनख्वा जा रहा है। सबको मोस्ट वेलकम। ये नहीं है हुकूमत सिंध ने कहा कि सिर्फ सिंध का बाशिंदा जो है वो ये मुफ्त इलाज करवा सकता है, लाख लाख रुपए के स्टंट डलवा सकता है जिसको हुकूमत पैसे भरी। नहीं, पूरे पाकिस्तान से क्या दुनिया भर से जो भी शख्स आए उसको मुफ्त में इलाज मिलेगा। हमारे आप साइबर नाइफ का रजिस्टर उठा के देखें, OPD का रजिस्टर उठा के देखें, अफगानिस्तान से, ईरान से लोगों ने आके इलाज करवाए। आप जाके गंबट का रजिस्टर उठा के देखें जहां पे लिवर और लंग्स का ट्रांसप्लांट हो रहा है, बाहर के मुल्कों ने लोगों ने आके यहाँ पे इलाज करवाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह
ये सर्विस है। और अगर किसी को उस पर कोई सवाल बनता है, कोई ऑब्जर्वेशन बनती है, प्लीज करें, प्लीज बातें करें। लेकिन रिलीफ अगर पब्लिक को देना है तो वो आपको पीपुल्स पार्टी मिलेगी। आप देखें 2008 में जब पीपुल्स पार्टी की हुकूमत आई थी, उससे पहले गंदम की क्या पोजीशन थी? गंदम आप इंपोर्ट करते थे, पाकिस्तान गंदम इंपोर्ट करता था। लेकिन जब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान बने तो गंदम आपने एक्सपोर्ट करना शुरू की। उन्होंने उस तरह की मराहते दी किसान को, उस तरीके से उन्होंने वो रिलीफ पहुंचाया कि इतनी वाफिर मिकदार में गंदम बनी, गंदम की पैदावार हुई, गंदम आपने एक्सपोर्ट की। ये लीडरशिप का विजन है। आज हम लोग पूरा मुल्क जो है, सबसे बड़ा कौन से प्रोजेक्ट पे हम लोग बात कर रहे होते हैं? सीपैक पे बात कर रहे होते हैं। चाइना के साथ जो हमने इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, सीपैक पे बात कर, जो कि बहुत सारे हमारे दुश्मन ममालिक को खटकता है वो प्रोजेक्ट सीपैक का। सीपैक का बानी कौन था? सीपैक का विजन किसका था? वो आपके एक मशहूर एंकर में नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी साहब ने ड्यूरिंग प्रेसिडेंसी अपने जूते घिसा दिए चाइना आ जाके सिर्फ ये कि सीपैक का प्रोजेक्ट शुरू हो। ये विजन था ना उनका, ये पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप का विजन है ना। और आज भी चाहे इंतखाबात जब भी हो, एक बात मैं वाज़ेह कर दूं कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बहुत बड़ा जो है वो अक्सरियत के साथ पूरे पाकिस्तान में कामयाब होगी। जो भी तज्जिया निगार जो भी तज्जिए कर रहे हो, पीपुल्स पार्टी बहुत बड़ा सरप्राइज देगी। और वो सरप्राइज का मकसद यही होगा, पॉजिटिव सरप्राइज होगा कि पीपुल्स पार्टी पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह ताला अच्छी अक्सरियत के साथ सामने आएगी। चाहे कितने भी प्रोपेगेंडाज पीपुल्स पार्टी के खिलाफ हो, चाहे कोई भी ट्रायल्स पीपुल्स पार्टी के खिलाफ हो, पीपुल्स पार्टी वाहिद जमात है जो सबको जोड़ने वाली जमात है। आज पूरे पाकिस्तान का मुझे कोई एक लीडर बता दे, कोई एक रहनुमा बता दे जिसने कभी जोड़ने की बात की हो। ये वाहिद प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब हैं, जिनके लिए मशहूर है कि बदतरीन दुश्मन को भी वो साथ बिठा सकते हैं, बदतरीन मुखालिफ को भी वो साथ बिठा सकते हैं। इस वक्त अगर मुल्क के चैलेंजेस हैं, ये भी मैं कह दूं, अकेले कोई भी शख्स उसको पूरे नहीं कर सकता। सबको एक होना पड़ेगा, सबको इत्तेहाद होकर एक कौम बनकर इन तमाम चैलेंजेस को हमें फेस करना होगा। और अगर सबको बिठाने की अगर किसी में सलाहियत इस वक्त मुल्क में है तो वो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के है कि वो उनका ये विजन है कि वो सबको इकट्ठा बिठा सकते हैं। पीपुल्स पार्टी वाहिद जमात है जो इन क्राइसिस में पूरे पाकिस्तान को सब निकाल सकती है। बाकी बातें बहुत सारे लोग करेंगे, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बड़ी बड़ी बातें करेंगी। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूंगा, मैं नहीं चाहूंगा कि गलत फहमियां बढ़े, लेकिन जोड़ने की बात जो करेगा, जो सबको मुत्तहद करने की बात करेगा, जो सबको एक टेबल पर बिठाने की बात करेगा, जो करेगा, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं, घड़ी घड़ी कह रहे हैं कि जी आप सब मिल बैठकर इस मुल्क के मसाइल को हल करें। आप जो है वो सब मिलकर आपने जी शकील साहब दो चार और नाम भी ले लें चले। काजी साहब, आसिफ काजी साहब, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हो। 2018 का इंतखाबात आपने देखा था, 2013 का इंतखाबात देखा था, 2008 का इंतखाबात देखा था, आपने सारे इंतखाबात कवर किए देखे हुए। कौन सा ऐसा इलेक्शन होता है कि पीपुल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में इत्तेहाद नहीं बनते? वो सियासतदान जो 5 साल अपने घर में बेडरूम से बाहर नहीं निकलते, जो सियासतदान उनको इतनी भी तौफीक नहीं होती कि कभी अवाम को हाथ दे दे, अवाम से उनका हाल पूछ लें। कभी सैलाब में आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को देखा है? कभी किसी को देखा है कि जी वो घर से अपनी मेहनत कर रहा हो, या किसी ने किसी को रेस्क्यू किया हो? किसी कोविड में किसी पॉलिटिकल पार्टी को देखा है? सिर्फ वाहिद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है जो मैंने कहा कि अच्छे बुरे वक्त में अवाम के साथ खड़ी होती है। जहां तक इत्तेहाद बनने की बात है, 4 जमात नहीं 10 जमातें बना ले, 10 जमात नहीं 20 जमातें बना ले, इंशाअल्लाह ताला शिकस्त उनके लिए यकीनी है। बाकी ये बरसाती मेंढक जमा होंगे, ये इत्तेहाद बनते रहेंगे, ये मीटिंगें होती रहेंगी, कोई इंशाअल्लाह ताला फर्क नहीं पड़ेगा। शकील साहब ये बताइएगा कि आपने सरप्राइज देने की बात की, कुछ ताकतें आपको भी सरप्राइज देने के लिए कर रही हैं, उसका इशारा बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी किया है। कहा यह जा रहा है कि सीधी बात बताऊं,
या टेढ़ी करके? सीधी बात ये कि कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के लिए मरकजी सरकार बनाने के लिए राह हमवार की जा रही है, वो आपकी माजी की भी इत्तेहादी आप सरप्राइज आप देंगे या मुस्लिम लीग नून आपको देगी? देखिए, मैंने आपको पहले भी कह दिया कि आज लोग किसी को वोट देंगे, देखेंगे तो यार इसने हमारे लिए क्या किया है, क्या इन्होंने कोई कोशिश की है। आज पेट्रोल भी महंगा है ना, पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल की कीमत 350 रुपए तक 350 क्रॉस कर चुकी है। लेकिन मुझे बताएं, 50 रुपए में आज भी अगर 30-30 किलोमीटर आप सफर कर रहे हैं तो वो पीपुल्स बस सर्विस से कर रहे हैं। मेरी खवातीन बहनें बैठी हुई हैं, शुरू से ही वर्क प्लेस हैरेसमेंट की और बहुत सारे हैरेसमेंट की बातें आती थी। आज खवातीन के लिए पूरे पाकिस्तान में, और मैं कहता हूं दुनिया के सिर्फ चंद ममालिक में हम लोग हैं जहां पे पिंक बस सर्विस चली, जिसमें खवातीन बगैर किसी परेशानी के सफर कर सकती हैं 50 रुपए में। 30-30, 40-40 किलोमीटर सफर कर रहे हैं। तो लोग डिलीवरी देखते हैं, लोग फैसिलिटीज देखते हैं, सेहत से बढ़कर कोई चीज नहीं। मैंने कहता हूं ओपनली तमाम पॉलिटिकल पार्टी के रहनुमा फर्स्ट टीयर, सेकंड टीयर